प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है, लिविंग द क्रिश्चियन लाइफ इन फेथ, विश्वास में मसीही जीवन जीना। लूका के इंजील उसके 17 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। इसका मतलब जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहते थे, उनको भी विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता थी। अपने विश्वास का अभ्यास करिए। वो कैसे करेंगे? यीशु मसीह के साथ सहभागिता, प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें, परमेश्वर के विचार और उसका उद्देश्य को जानना, परमेश्वर का दृष्टिकोण यानी उसके योजना और उद्देश्य को समझना। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारा मन जो हमारे अंदर है वो जागृत हो जाता है। यीशु का मन हमारे अंदर है, मगर जब हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो यही मन जागृत हो जाता है। जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वैसे ही सुसमाचार सुनाने का वरदान हमारे अंदर आ जाता है। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसके 25 पद में वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। यहाँ पर एक बड़ा समुंदर तूफान आया हुआ है समुंदर के अंदर, और मल्लाह लोग जो हैं अपना सारा सामान जो है समुंदर में फेंक रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस जो है लोगों से कहता है कि प्रतीति करो और जैसा तुम मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जब हम विश्वास में चलते हैं तो हम जैसा चाहेंगे, जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में हो जाएगा। पौलुस के वचन ये बताते हैं कि उसका विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर था, जबकि डर और खतरा था। आशा एवं मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। इफिसियों 6:16 में लिखा हुआ है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब विश्वास की जो ढाल है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे ऊपर जो भी आक्रमण होते हैं, जो इस संसार का दुष्ट हमारे ऊपर आक्रमण करता है, उससे जो है हमको जो है पूरी तौर पर छुटकारा मिलता है। हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और हम जो हैं इस बात को ध्यान दें कि इस वर्ष के द्वारा और इस कार्य के द्वारा, इस ढाल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ताकत देता है। हम स्पिरिचुअल वारफेयर में हैं और इसमें वो हमारी मदद करता है। पहला करंथियों उसका 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं। प्योरिटी, होलीनेस, पाप से दूर होना, स्वयं की परीक्षा करना, नया जीवन, छुटकारा, आत्मिक उन्नति। हमारी जो कम्युनिटी के अंदर हमारी भी एक अकाउंटेबिलिटी है, जिसको कि हमको लोगों के आगे रखना होगा कि हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास से इस जीवन में चलते हैं। कोलोसियों उसका 2 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में लिखा हुआ है, अतः जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मसीही रूपी जीवन,
उसके साथ हमें सहभागिता करना है, यानी कि फेलोशिप करना है। यीशु मसीह को समझना, उसका खूब धन्यवाद करो, हमारी तभी आत्मिक उन्नति होगी और हमें बहुत सी आशीषें मिलेंगी। दूसरी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो है पवित्र आत्मा में भरना। रोमियो 8 और उसके 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शारीरिक व्यक्ति संसार की इच्छा पे चलता है, गलत इच्छा को प्रथम स्थान देता है, स्वार्थी, और उसकी इच्छाएं सब स्वार्थी होती हैं। मगर जब हम आत्मा में चलते हैं तो हमें हमारी उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, स्वच्छ जीवन होता है, शांति, आनंद और आशा का जीवन हमारे अंदर होता है। तीसरी बात जो है, हमें विश्वास में मसीह जीवन अगर बिताना है तो जो तीसरी बात मैं आज आपके साथ करना चाहता हूँ कि हमें अपनी पोजीशन को, अपने स्थान को समझना होगा कि हम मसीह में कौन हैं। यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी ताकत, उसका मार्गदर्शन, फलों को लाने के मतलब है आत्माओं को जीतना। हमें लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में, तभी हम आत्माओं को जीत सकेंगे और यीशु मसीह पे डिपेंड रहना। विश्वास के द्वारा अपने मन को शुद्ध करना, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम और उनमें कुछ भी भेद न रखा। प्रेरितों के काम 15 और 9 में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु मसीह का विश्वास हमें कंट्रोल करता है, विश्वासियों को एकता में रखता है, हृदय को शुद्ध करता है, बदलाव एवं पवित्र करता है, सुसमाचार लोगों को बांधता है। चौथी बात, हमें आत्मिक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। रोमियो 4:12 में लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवक का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। विश्वासी का जो जीवन होता है उसमें हमें हमेशा विजयी मिलती है। 1 जॉन उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। विश्वास जो है वो हमारे विचारों को बदलता है, विश्वास यीशु मसीह में बढ़ाता है, विश्वास हमें कमज़ोर होने से बचाता है, विश्वास से हमें सब कुछ मिलता है, विश्वास प्रेम में बदल जाता है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के प्रति प्रेम दिया। उससे पहले मैं जो क्रिश्चियन लोग थे ख़ास तौर पे उनसे बहुत ही हेट करता था, मगर जब यीशु मसीह को जाना तो हमारा एक प्रेम का जो है, विश्वास का जो प्रेम था वो मेरे जीवन में आ गया। केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा हमारे मसीह जीवन में प्रभाव डालता है। विश्वास यीशु मसीह का दान है। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं, चाहे वो रात का 2 बजे हो या दिन का 2 बजे हो, आप कभी भी यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। विश्वास से हमारी रक्षा होती है, विश्वास हमारा नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है, विश्वास में सामर्थ और यीशु मसीह की उपस्थिति रहती है। विश्वास से विश्वास पैदा होता है। जब हमारे पास विश्वास है तो दूसरे लोगों के पास भी विश्वास आ जाए। विश्वास जो है, अगर आप संदेह करेंगे
जो संदेह है वो हमारे विश्वास को चुरा लेता है और विश्वास ना करने से चंगाई भी वापस चली जाती है। क्षमा करना और क्षमा मांग लेना ये टू टायर सिस्टम है। हमें क्षमा करना है उन लोगों को जिन्होंने हमारे हृदय, हमारे विचारों को हमको ठेस पहुंचाई है, और उन लोगों से क्षमा मांग लेनी जिनको हमने तंग किया है, परेशान किया है या उनको ठेस पहुंचाई है। जितना आप क्षमा करेंगे आपके जीवन में जो है आनंद आएगा, आपके जीवन में अभिषेक आएगा पवित्र आत्मा का, और विश्वास में बढ़ जाएंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। 7 बार नहीं बल्कि 70 बार। यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा, अगर आप 7 को 7 × 7 × 70 टाइम्स करेंगे तो वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, यानी कि हम असंख्य में चला जाएगा। हमें हमेशा लोगों को जो है पूरी तौर पर क्षमा करना है। क्षमा करना यीशु मसीह के प्रेम का एक भाग है, हमें जीवन जीने में मदद करता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारे संबंध यीशु मसीह के साथ और उनके लोगों के साथ अच्छे होते हैं। इन वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।